मध्य प्रदेश में संतुलित और समतापूर्ण विकास की यात्रा आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार शनिवार 20 जुलाई को सुबह 9 बजे से संस्कारधानी जबलपुर में अपना दूसरा रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव आयोजित कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 80 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक और सूचना केंद्र का उद्घाटन कर यहां होने वाले क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन में प्रमुख उद्योगपतियों में विभिन्न उद्योग धंधों के प्रतिनिधियों और प्रमुख विदेशी प्रतिनिधियों सहित 3500 से अधिक उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव 60 से अधिक इकाइयों का वर्चुअली उद्घाटन कर उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी की गई। रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में शामिल होने वाली हस्तियों में बैद्यनाथ समूह, आईटीसी, वोल्वो आइसर, वेस्टकॉर्प, एसआरएफ और दावत समूह जैसे प्रमुख औद्योगिक समूह शामिल हुए। आरआईसी ने ताइवान, मलेशिया, ब्रिटेन, फिजी, जापान और इंडोनेशिया का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख विदेशी प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह सहित अन्य जन प्रतिनिधि मौजूद रहे। जबलपुर में हो रही आरआईसी के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने छिंदवाड़ा और जबलपुर सहित अन्य क्षेत्रों के उद्योगपतियों के साथ बैठक कर औद्योगिक निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय क्षमता का दोहन कर औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है। जबलपुर क्षेत्र के औद्योगिक क्षमताओं और अवसरों से निवेशकों को रूबरू करवाकर क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। इस इनोवेटिव कॉन्क्लेव का उद्देश्य प्रमुख बाजारों से निवेशकों को एक मंच पर लाकर सार्थक चर्चा कर सहयोग को बढ़ावा दिया जाना है। जबलपुर एवं आसपास के क्षेत्र के निवेश संभावनाओं पर केंद्रित 5 क्षेत्रीय सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें कृषि, खाद्य, डेयरी, प्रसंस्करण, रक्षा, खनन और खनिज शामिल हैं। नर्मदा मैया के किनारे संस्कारधानी जबलपुर में आज की इस महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में का रिस्पांस मिला है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जबलपुर के अंदर हमारी आशा से ज़्यादा अनुकूलता निवेशकों ने दिखाई है। बड़े पैमाने पर सभी सेक्टर में जो हमने सामने प्रस्तुत किया है, हर सेक्टर में उत्साह उमंग के साथ लोगों ने निवेश के लिए सुझाव तो सुने ही सुने, उनकी तरफ से इंटरेस्ट दिखाया। लगभग मैं आज ही इस कॉन्क्लेव के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे अपने अभी तक की हमारी जो सबमिट हुई है उसका रिकॉर्ड यहाँ जुटा है। खास करके जबलपुर के इस कॉन्क्लेव में 265 औद्योगिक इकाइयों को 340 एकड़ भूमि के आवंटन के आशय पत्र दिए गए हैं। प्रदेश में कुल 17,000 करोड़ के निवेश आज यहाँ उसके प्रस्ताव एक तरह से फाइनल भी हो गए, हमको प्राप्त हुए हैं। प्रदेश की 67 औद्योगिक इकाइयों के लोकार्पण भूमि पूजन के साथ ये इसी का एक हिस्सा था कि हमने जहाँ कॉन्क्लेव करेंगे रीजनल, वहीं पर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट एवं ठोस धरातल पर लोकार्पण या भूमि पूजन होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 67 इकाइयों के माध्यम से ये हमारे प्रदेश भर में सभी अंचल में एक साथ 50 से ज़्यादा इकाइयों का भूमि पूजन हुआ और 25 से ज़्यादा इकाइयों का लोकार्पण हुआ है। और उसमें 2 संपर्क के माध्यम से हमने संपर्क भी किया, चर्चा भी की, जिसमें 4 इकाइयों में अकेले 4,500 लोगों को ये इकाइयाँ रोजगार देगी। और जो आज जिनका भूमि पूजन लोकार्पण हुआ उनमें लगभग 1530 करोड़ रुपए का निवेश उनमें आज हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जो यह हमारी अपनी इस कॉन्क्लेव में जो शामिल हुए उसमें रक्षा उपकरण निर्माण से जुड़ा हुआ बड़ा एक नया हमारा डेवलपमेंट हुआ है, जिनके बीच में अशोक लीलैंड और आर्म्स व्हीकल निगम लिमिटेड के माध्यम से 600 करोड़ रुपए का आपसी करार किया गया है। ये जबलपुर के लिए बड़ी उल्लेखनीय बात है कि भविष्य में यहाँ टैंक का निवेश प्रारंभ होगा, टैंक के निर्माण। अभी तक तो गन
के नाते से जानते थे गन फैक्ट्री थी, लेकिन अब यहाँ ट्रेन को भी बने जाएंगे। इसी के साथ साथ स्टार्टअप में काफ़ी लोगों ने रुचि ली है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया सीड फंड के माध्यम से आज 12 स्टार्टअप को अलग से राशि लगभग 1 करोड़ की दी गई है। 6 देशों ने अलग अलग ढंग से इस पूरे आज की समिट में भाग लिया। ताइवान, मलेशिया, यूके, फिजी, कोस्टारिका और इंडोनेशिया। 15 राज्यों के निवेशक, अलग अलग राज्यों से 15 राज्यों से निवेशक आए थे, जिसमें खासकर डिफेंस, खनिज, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी विकास, वस्त्र एवं परिधान एवं पर्यटन से संबंधित अलग अलग प्रकार के सेक्टोरल सेशन भी हुए, जिसमें उद्योगपतियों और अधिकारियों के साथ सीधा संवाद हुआ और उनको निवेश के प्रस्ताव लेने देने में मददगार हुआ। लगभग 4000 से अलग प्रतिभागियों ने इसमें पूरे आयोजन में भाग लिया है। उद्योगपति और आयोजकों के साथ हमारे प्रदेशवासियों को इस सफल आयोजन के लिए और खास करके ये जो हमने कल्पना दी है, ये सभी को अच्छा भी लगा। मुझे मंच पे ही लोग बता रहे थे 90% से ज़्यादा लोग जो देश भर से आए थे वो जबलपुर पहली बार आए, और आने के बाद उन्होंने इस स्थान की खूबसूरती, आसपास के रमणीक स्थान, पर्यटन के केंद्र सबकी जानकारी भी दी और दोबारा परिवार सहित आने की इच्छा व्यक्त की। यह हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी और हमारी संस्कार धानी की जो हमारी रखने के पीछे कल्पना थी कि देश के अंदर हमारी संगमरमर की अद्वितीय पहचान वाली नगरी को और इससे पहचान मिले, ये बड़ी बात हुई है। एक सरकार के लेवल पे भी हमने कुछ निर्णय लिए, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। आईटी पार्क बनाने की घोषणा की है। वर्तमान में आईटी पार्क जबलपुर में तुरंत प्रारंभ होगा और इसी भवन के हिस्से में स्मार्ट सिटी के इस भवन को आईटी पार्क के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे बड़े पैमाने में लोगों को रोजगार मिलेगा। जो हमारा ऊपर बना हुआ ऑडिटोरियम या होटल का पार्ट वो अलग आ जाएगा, लेकिन शेष भवन में आईटी पार्क के माध्यम से आईटी से जुड़े लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जबलपुर का एक बहुत बड़ा अपने आप से नया सेक्टर प्रारंभ होगा। आज जो प्रमुख निवेश प्रस्ताव मेरे पास आए हैं और इसको फाइनल किया है, मैं कुछ उनके उल्लेखनीय बात बताना चाहूँगा। हमारा बैजनाथ ग्रुप का खाद्य प्रसंस्करण का ये छिंदवाड़ा में इसका प्रोजेक्ट लगने वाला है। इसी प्रकार से रमणीक पावर माइंस एंड मिनरल्स का ये फेरो एलआई का ये बालाघाट में लगेगा। एक हिंडलबर्ग सीमेंट का बड़ा प्लांट आने वाला है। एक स्वराज शिपिंग का, एक लोहिया ग्रुप, छिंदवाड़ा पीएलआर सिस्टम और साथ ही साथ अलग अलग दूसरे स्थानों के भी यहीं से बैठ करके कुछ भोपाल के, जबलपुर के, इंदौर के, दमोह के, ऐसे अलग अलग से डिफेंस का ये AVNL ग्रुप ये डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने का काम करेगा। ये लगभग 600 करोड़ के निवेश इसमें लाया, 900 लोगों को रोजगार मिलेगा। अलग अलग सेक्टर के सब मिलाकर के 13,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। इसमें SRF फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा 2,500 करोड़ का निवेश किया जाए, जिसमें 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो 700 से अधिक बायर सेलर मीट की गई है। इसमें 30 से अधिक उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा की गई है। 15 राज्यों से निवेशक आए हैं। 5 सेक्टोरल सत्र किए गए, जिसमें डिफेंस, खनन का क्षेत्र, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्रोद्योग, डेयरी, पर्यटन। इसी के साथ साथ गोलमेज 3 राउंड टेबल की चर्चा हुई है, जिसमें रक्षा क्षेत्र में निवेश के अलग अवसरों पे आगे जाकर के ये भी प्लान कर रहे हैं कि केवल रक्षा के मामले में हमारी एक अलग से सबमिट की जाए, जिसमें रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए शासकीय और अशासकीय दोनों सेक्टर के लोगों के साथ में जुड़ करके और नए स्टार्टअप वाले बच्चों के साथ भी जुड़ करके इसमें एक बड़ी संभावना पे काम किया जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ जो कॉटन लगभग 40% हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है या बाहर जाता है अन्य राज्यों में। तो कॉटन आधारित उद्योग भी अपने प्रदेश के अंदर लगे। ऐसे अलग अलग सेक्टर में कुल
कुल मिलाकर के खुल करके चर्चा करने का बड़ा लाभ मिला है और निवेशकों ने जिस ढंग से उत्साह और उमंग दिखाया है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये जो हमने रीजनल समिट करने का जो निर्णय किया था उसके निर्णय के प्रति भी लोगों को बहुत आनंद आया। आमतौर पर बड़े बड़े शहरों में लगने से और एक ही जगह बात करने से उतना माहौल उत्साह का नहीं बनता है, लेकिन समूचे प्रदेश को रेखांकित करते हुए जो बात कर रहे हैं। लेकिन एक आपकी जानकारी भी बताना चाहूँगा कि ये रीजनल समिट जो जैसे जबलपुर में हो गई, तो जबलपुर के निवेश के प्रस्ताव बंद नहीं हुए, ये लगातार जारी रहे। यहाँ पर भी स्थानीय स्तर पर जो लोग रोजगार के लिए इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, अलग सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उन सबके लिए भी हमारी यहाँ के अधिकारियों से लगातार संवाद करते हुए अब आने वाले समय में जैसे समिट सागर, ग्वालियर, रीवा में होने वाली है, बाद में भोपाल में होगी, तो यहाँ उस समिट में चलते चलते भी यहाँ के लगातार प्रस्ताव जो मिलते रहेंगे उसमें भी काम करेंगे। एक अच्छी बात है कि इथेनॉल के बहुत बड़े पैमाने पर प्रस्ताव मिले हैं और इथेनॉल का केवल इथेनॉल के लिए नहीं, ये हमारे लिए मोटे अनाज की दृष्टि से बहुत काम का है। राइस का, मक्के का, ये बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र में मददगार होने वाला प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से भविष्य की बड़ी संभावना है। इसी प्रकार से कोल इंडस्ट्रियों के साथ साथ हमारी पावर सेक्टर में भी अच्छे प्रस्ताव मिले हैं। लगभग 4,500 करोड़ के अडानी ग्रुप ने हमको कोल और सोलर से जुड़े हुए पावर प्रोजेक्ट पे अपने निवेश फाइनल किए हैं। सांसद और अन्य अलग अलग लोगों ने प्रस्ताव दिए हैं। कुल मिलाकर के जिस प्रकार का वातावरण बना है ये सभी सेक्टर के लिए, उदाहरण के लिए मेडिकल सेक्टर में भी हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव भी मिले और हॉस्पिटल से जुड़े हुए अलग अलग बीमारियों को लेकर के भी अलग अलग प्रस्ताव हुए हैं, जिसके माध्यम से निजी क्षेत्रों को हेल्थ के सेक्टर में भी जुड़ा है। कुछ प्राइवेट एजुकेशन सेंटर के लिए भी बात आई है। सब मिलाकर के सभी सेक्टर में समान रूप से और खास करके खदान आधारित उद्योग, माइनिंग आधारित, उसमें भी मिनरल्स पे हमारे यहाँ जो उपलब्धता है उसमें खरीद से लगा करके आयरन तक और एक तो हमको स्टील प्लांट का भी प्रस्ताव मिला है। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रस्तावों के माध्यम से औद्योगिक निवेश का एक नया वातावरण पूरे देश में मध्य प्रदेश को लेकर के बनेगा और मध्य प्रदेश न केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर में मजबूत होगा बल्कि और आगे जाएगा। मेरी अपनी ओर से सभी निवेशकों और सभी मीडिया के बंधुओं को जिस ढंग से आपने सकारात्मक माहौल बनाया, हमारे जबलपुर के सारे नेतृत्व को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार मानूंगा कि आपके कारण से हमारा ये सेक्टर जो हमारी अपनी प्रतिबद्धता है कि हम जबलपुर और महाकौशल के बेल्ट में नए निवेश को भी लाएंगे और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएंगे। जनता ने जो हम पे भरोसा किया है उस भरोसे को खरा उतरने के लिए बड़े पैमाने पर आप सबका जो सपोर्ट मिला है, मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्षेत्र की जनता का और प्रशासन का भी, जिनके कारण से पूरा आयोजन हो सका। So I am Ketan, as mentioned, and I'm from Jabalpur and I'm passed out from JEC. We started our own company in digital consultancy in Singapore, and we wanted to set up Indian center, and that's why I came to India. And I'm fortunate that this event is happening, and we would like to start our operations, Indian operations in MP. And there are two cities we are shortlisted. One is Indore and one is Jabalpur. 98 से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ 6,000 से अधिक लोग काम करते हैं। अभी हमने रिसेंटली हाल ही में 200 करोड़ का एडिशनल निवेश किया है पीथमपुर में, और उज्जैन में जो है 125 करोड़ का निवेश किया है, जहाँ पे अगले 3 वर्षों में 4,000 लोगों को, जिसमें अधिक 80% से ज़्यादा महिलाएं होंगी, काम पे रखा है। जो पीथमपुर में हमारा काम है वो हमारे साथ में 35,000 किसान भी जुड़े हुए हैं जो जैविक खेती पे काम करते हैं, जो उसी कपास से धागा बनाना, कपड़ा बनाना और वस्त्र बनाते हैं। जो उज्जैन में हम काम कर रहे हैं वो सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल सिंथेटिक मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा फोकस है हमारा। और सिंथेटिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अभी बहुत ही कमज़ोर है, स्पेशली स्पोर्ट्सवेयर के लिए। अधिकतर वस्त्र इंपोर्ट होते हैं, कपड़ा इंपोर्ट होता है, तो उसी की एक पहल की गई है कि यहीं पे उनका वस्त्र बन सके लोकल मार्केट के लिए भी और एक्सपोर्ट्स के लिए। In Bhopal, we are a data center company. We are Asia's largest rated 4 data center company.
we have been exploring Madhya Pradesh. So far, we have already committed investments of 500 crore, and we are going to commence very soon our operations in Madhya Pradesh. We are here today in Jabalpur, and the city has developed a lot over the past 4-5 years that I've seen previously. We're also exploring possibilities to check and see if we could further invest in Bhopal. Probably as a prospect, Jabalpur is also under consideration. तो हम यहाँ पे अपना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहे, पर यहीं के लोगों द्वारा इन्वेस्टमेंट हो और उसको कस्टमर के साथ कनेक्ट किया जाए, वो पूरा सपोर्ट किया जाए, उस पर हम काम करें। हाँ जी, तो उसमें जो भी बाइंग सेलिंग सपोर्ट जो भी चाहिए रहेगा, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होगा, उस पर हम काम करें। चल रही है सरकार से यहाँ पे कैसे छोटे MSME सेक्टर के लिए, जो अभी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की, उसके पीछे हमारा भी सहयोग है। मैं मध्य प्रदेश टेक्सटाइल एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। तो यहाँ पे कैसे छोटे छोटे 50 लाख से 2 करोड़ के निवेश के साथ में रोजगार दिया जाए। 50 लाख के ऊपर में भी जो है 50 से 100 लोगों को काम मिल सकता है। तो वो ही उसकी सबसे पहले ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनेगा, फिर उसी के बाद में यहीं पे उद्यम क्रिएट होंगे, और फिर हम उनको लोकल कंपनीज जितनी भी हैं उनके साथ कनेक्ट करने में जो भी सहयोग चाहिए रहेगा वो हम